आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस तरह से इस देश में बौद्ध धर्म के मूवमेंट को आगे लाया। बाबा साहब जब भारत में आए अपनी पढ़ाई पूरी करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत में आने के बाद से महापरिनिर्वाण तक केवल और केवल इस समाज का काम करने का काम कर रहे थे। 1917 में जब बाबा साहब इस देश में आए तो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में अंग्रेजों के शासन में नए कानून बनने जा रहे थे, नया संविधान बनने जा रहा था। और उस आने वाले संविधान में इस देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाने वाला था। लेकिन उस समय गांधी, तिलक, गांधी इन्होंने जाकर साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को होना चाहिए, जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं और जो लोग 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा वर्ग जो लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो लोग ये टैक्स भरते हैं और टैक्स होने की रिसीट जिसके पास है, केवल उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जो लोग इस देश में राजा महाराजा संस्थानिक है, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस बात का पता चला कि गांधी ने इस तरह का बयान साउथ ब्यूरो कमेटी को दिया है, साइमन कमीशन को दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया और कहा कि गांधी के अनुसार अगर इस देश में वोट देने का अधिकार आप इस देश में लागू करोगे तो हमें तो वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। गांधी के अनुसार सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए था। उस समय पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? पढ़ लिखने का अधिकार ब्राह्मणों पर था। पैसे कमाने का अधिकार, जिसके पास पैसे है, जो टैक्स भरते हैं, जिसके पास जमीन है, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने देखा कि अगर गांधी नेहरू के बयानों पर अगर इस देश में वोट देने का अधिकार लागू होता है तो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने साउथ ब्यूरो कमेटी से कहा कि इस देश में पढ़ाई लिखाई के आधार पर, इनकम टैक्स के आधार पर और राजा महाराजाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा तो किनको होना चाहिए? बाबा साहब ने कहा कि इस देश में ना तो हमारे पास 8वीं पास होने का कोई सबूत है, ना तो इनकम टैक्स भरी हुई रिसीट है और ना ही हमारे लोग राजा महाराजा है। इसलिए इस देश में वोट देने का अधिकार अगर आपको देना है तो हमारी उम्र के आधार पर दीजिए। अंग्रेजों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और अंग्रेजों ने उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का आर्टिकल तैयार किया और वो आर्टिकल आज भी इस देश में है। और उस आर्टिकल के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से इस देश में उस समय के 21 साल के हर एक स्त्री को और हर एक पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज इस देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। वरना गांधी नेहरू की वजह से सिर्फ इस देश के ब्राह्मण, बनिया और वैश्य, इन लोगों को ही, क्षत्रिय, इन लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलने वाला था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि अंग्रेज हमको अधिकार दे रहा है, लेकिन इस देश में गांधी हो, तिलक हो, नेहरू हो, जो इस देश के लोग हैं, वो हमको अधिकार नहीं देना चाहते। बाहर के लोग अधिकार दे रहे हैं, अंग्रेज अधिकार दे रहा है, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हमको अधिकार देना नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसके बाद महाड़ के 14 तालाब का सत्याग्रह किया। महाड़ का 14 तालाब ये उनको न्याय नहीं देना चाहते और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1949 को संविधान देने के बाद, 1950 में ये संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की शरण ले ली, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि इस देश का संविधान ऐसे लोगों के हाथों में है जो हमें न्याय नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों के शासन काल में चुनकर आया करते थे। इलेक्शंस में जब खड़े होते थे तो वो चुनकर आते थे। 1950 के बाद, यानी जब इस देश में संविधान लागू हुआ, कितनी बार बाबा साहब चुनकर आए मुझे बताओ? स्वतंत्र भारत में बाबा साहब 2 बार इलेक्शन के लिए खड़े हुए, 1952 में, 1940, दोनों बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का पराजय हुआ। और किन बाबा साहब का? जिन्होंने इस देश का संविधान निर्माण किया।
संविधान निर्माता का इस देश में 2 बार पराजय होता है। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी का पराजय होता है, लेकिन जब इस देश पर अंग्रेजों का शासन था तो बाबा साहब 4 बार मिनिस्टर बनते थे। बाबा साहब 4 बार मिनिस्टर बन गए थे। जब अंग्रेजों का शासन था, बाबा साहब ने देखा जो व्यवस्था मुझे न्याय नहीं देती, मेरे लोगों को क्या न्याय देगी। जो ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब को न्याय नहीं दे रही थी, वो आपको न्याय देगी, आपको लगता है? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मैं आपके उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम किया था, मेरे ख्याल से मैं जोधपुर में भी एक बार यहाँ पर आकर गया हूँ। आपके ही उत्तर प्रदेश का एक, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको हमने बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में बुलाया, तो उन्होंने हमको मैसेज भिजवाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत उनके हमारे पर उपकार है, लेकिन बाबा साहब के जीवन का एक ही गलत कदम हो गया, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। हमारे नेतागण जो टीवी पर आ रहे हैं, उनका ये बयान है कि बाबा साहब ने उनके जीवन में एक ही गलत काम किया कि बाबा साहब ने दीक्षा ले ली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम अगर कोई है तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता था कि इस देश की व्यवस्था मेरे लोगों को न्याय नहीं देगी, और इसलिए मेरे लोगों के साथ इस देश के बाहर की यंत्रणा भी खड़ी होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाते जाते आपको इस बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया कि इस देश की व्यवस्था अगर आपके पीछे खड़ी नहीं होती है तो ये बुद्ध आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। 128 देशों के लोग आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, दलित बने मत बैठो, चमार हो बने मत बैठो, वाल्मीकि जाट हो, ये जो जातियां लगाते हो, ये जातियां लगाने के बजाय अगर अपने आप को बौद्ध लगाओगे, सारे बौद्ध राष्ट्र तुम्हारे सुरक्षा की इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमारे हाथों में लेकर गए, लेकिन हम लोग इस ताकत को नहीं पहचाने। इस ताकत को कौन पहचान रहा है पता है? इस ताकत के बारे में किसको अंदेशा है? मैं यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, हर देश के अलग अलग देश के वहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं, और प्रतिनिधि के तौर पर कौन आते हैं? वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति आते हैं। ऐसे देशों के लोगों से मैं मिलता हूँ। भारत की ओर से कौन आता होगा पता है? मेरे फेसबुक पेज पे कभी जाकर विजिट कीजिए। ये 2 साल तो हम लोग लॉकडाउन में चले गए, इससे पहले के जितने भी मेरे यूएन कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन भारत की ओर से बौद्धों का नेतृत्व करने के लिए कौन आता है? वेंकैया नायडू। जनेऊधारी है, साउथ का ब्राह्मण है, वो खुद को वहां पर आकर बौद्ध बताता है। पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के सामने आंदोलन किया। नरेंद्र मोदी अंदर स्पीच कर रहा था, हम लोग बाहर आंदोलन कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी अंदर क्या बोलता है कि मैं भारत से आया हूं और भारत ये बुद्ध राष्ट्र है। ये ऑफिशियल बयान है इस देश के प्रधानमंत्री का। उस प्रधानमंत्री को पता है, उस राष्ट्रपति को पता है, उपराष्ट्रपति को पता है, इन ब्राह्मणों को पता है कि बाबा साहब क्या ताकत तुम्हारे हाथ में देकर गए हैं, और तुम लोगों को पता नहीं कि ये बुद्ध में कितनी ताकत है, और इसलिए ये ताकत का अंदेशा कराने तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ, इस ताकत का अनुभव करो। आज इस ताकत की वजह से मैं आप लोगों को एक किस्सा बताना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में 5 दिन की ये कॉन्फ्रेंस चलती है। 30 अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हैं, उनके कार्ड, विजिटिंग कार्ड, हमारे विजिटिंग कार्ड, इस तरह से आज हम लोग अलग अलग देशों से मैत्री कर रहे हैं। चाइना के लोग जब ऐसे घूमते घूमते हमारे सामने आ गए, पता नहीं क्या क्या लगा के घूम रहे हो, जातियों के संगठन, जातियों के टाइटल लगाकर रहोगे तो अपने गली तक ही सीमित रहोगे, बौद्ध बनोगे तो पूरे विश्व में छा जाओगे। देखो, अगर इसमें ताकत नहीं होती, आपके उत्तर प्रदेश का सीएम, फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ पर आके गया है, फ्रांस का आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा,
आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में फ्रांस का प्रेसिडेंट आया, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट आने के बाद लखनऊ का आपके यूपी के सीएम ने राम की मूर्ति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? किसकी मूर्ति दी? बुद्ध की। यानी राम को आप भारत में छुपा के रख रहे हो और विश्व में बुद्ध को दे रहे हो। बता मैं श्रीलंका में वर्ल्ड टूरिज्म बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, तो श्रीलंका के बंदे जी मेरे पास आए, शायद बंदे जी को ये बात पता होगी, मुझे ये फूल माला क्यों पहना रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी ये गलतफहमी है, ये फूल माला तुम्हें नहीं पहनाता है, तुम्हारे शरीर में जो बाबा साहब का खून है ये उस खून का सम्मान करता है। सम्मान किया, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। आगे भी आप हमारे विचारों को प्रचार और प्रसार करने में सहायता करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय